बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल नंबर 5 सेकंड ईयर की तशरीह के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, ये गज़ल शकीब जलाली ने लिखी है और जैसा कि आप पिछली वीडियो में हमारा तरीक़ाकार देख चुके हैं, हम सबसे पहले इन अशार को समझेंगे और उसके बाद इसकी एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखा देंगे और आखिर में हम जो मश्की सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको मुहैया कर देंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी आपको इन गज़लों के अशार का मतलब समझ आ जाए, एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको समझ आ जाए कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से भी अपनी तशरीह लिख सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। पहले शेर को देखें। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार। अच्छा, अब जितने पेड़ पेड़ कहते हैं दरख्त को, फल फ्रूट को कहते हैं, पस कहते हैं उस तरफ, पस से दीवार यानी दीवार के दूसरी तरफ। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ। शायर कह रहा है कि उसका घर है, घर में एक दरख्त लगा हुआ है, दरख्त में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, वो आगे दीवार है, घर के साइड में दरख्त लगा हुआ है। बाहर से लोग गुजर रहे हैं, लोगों ने वो देखा, ओ अमरूद देख, ओ सेब, फल देखे, लोगों ने पत्थर उठाए और दरख्त में मारना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वो सारे पत्थर दरख्त से लग के शायर के घर में आ गए, सैन में गिर गए और जितने भी फल थे वो सब बाहर गिर गए। अब इस सारे सिनारियों में हुआ क्या है, दरख्त किसने लगाया, शायर ने, उसको बड़ा किसने किया, शायर ने, उसको पानी किसने दिया, उसके साथ मेहनत किसने की, शायर ने। दरख्त किस लिए लगाया कि मुझे फल मिले, और वो फल क्या हो गया, वो फल बाहर और लोगों ने ले लिया और शायर को फल की जगह पत्थर मिले। तो इस शेर का मफहूम ये हो गया कि एक इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके कोई काम करता है, कोई मकाम बनाता है, और जब रिवॉर्ड लेने का टाइम आता है तो वो रिवॉर्ड कोई और ले लेता है। अच्छा, इसके अलावा पेड़ और फल, ये दो ऐसी चीज़ें जो फ़ायदों के लिए इस्तेमाल होती हैं, दूसरों के फ़ायदों के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई सोशल वर्क करेंगे, कोई लोगों की फलाह का काम करेंगे, तो उससे फ़ायदा तो और लोग उठा लेंगे, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। यानी लोग उस सोशल वर्क से, आपके सोशल वर्क से फ़ायदा उठा के आप पर इल्ज़ामात लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो शायर कह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से पेड़ लगाया, इतनी मेहनत से उस पर फल आए, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का सिला और लोगों ने ले लिया और मुझे बदले में पत्थर मिले। मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं। शायर कह रहे हैं अगर एक ऐसा लम्हा आ गया कि गिरना पड़ रहा है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूंगा। उसने मिसाल दी है जिस तरह साया है दीवार पे दीवार। देखिए, एक दीवार जो होती है, ठीक है, एक दीवार हमारे पास होती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, वो गिरने लगती है, तो वो किसी और से मदद नहीं लेती, किसी और से इमदाद नहीं लेती, वो अपने ही साए के ऊपर जो है गिर जाती है। तो शायर यहाँ अपनी खुददारी बयान कर रहा है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए, मुझे जिंदा रहने के लिए किसी और के कदमों में गिरना है, तो किसी और के कदमों में गिरने की बजाय मैं अपने ही कदमों में गिर जाऊंगा। यानी मैं फना हो जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन किसी और से इमदाद या भीख नहीं मांगूंगा। गज़ल के हवाले से उसका यह मतलब भी हो सकता है कि शायर का महबूब बहुत मगरूर है और वो शायर को बेरुखी कर रहा है, बेवफाई कर रहा है। तो शायर कह रहा है मैं तुम्हारे कदमों में नहीं गिरूंगा, तुम्हारी बेरुखी का गम लेके मैं अपने ही कदमों में गिर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे आके भीख नहीं मांगूंगा। अब इन अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। गज़ल के इस मतलब में शकीब जलाली कहते हैं कि मेरे घर की चार दीवारी के अंदर
फलदार दरख्त लगे हुए हैं जिन पर घर के बाहर से संगबारी होती रहती है। इस संगबारी के नतीजे में दरख्त के फल कभी भी घर की चारदीवारी के अंदर नहीं गिरते, बल्कि शाख से जुदा होकर चारदीवारी से बाहर ही गिरते रहें। यानी पत्थर मेरे घर में रह जाते हैं और फल घर से बाहर गिरते हैं और लोग उन्हें उठा लेते हैं। शायद कहना चाहता है कि दुनिया में अक्सर मेहनत करने वालों को मेहनत का समर नहीं मिलता। मेहनत कोई करता है और मेहनत का समर कोई और ले जाता है। मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। शायर इस शेर में अपनी खुददारी के इस अज़म का इजहार कर रहा है कि पहले तो मैं हर तरह के मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करूँगा और हौसला ना हारूंगा, और अगर मैं हालात का मुकाबला ना कर सका और मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मैं दूसरों के कदमों में गिरने के बजाय अपने ही कदमों में गिर पड़ूंगा, यानी जान दे दूंगा लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं। शायर ने इस शेर में ख़ुद को दीवार से तशबीह दी है और दीवार टूट कर गिर तो जाती है मगर झुकती नहीं है। शायर बताना ये चाहता है कि गैरतमंद लोग मिट जाते हैं, फना हो जाते हैं, मगर किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तेरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, तेरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ, देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ, मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। तेरगी, तेरगी कहते हैं अंधेरे को, डार्कनेस, अंधेरा। तेरगी छोड़ गए दिल में उजाला कहते हैं लाइट को, रोशनी। तेरगी डार्कनेस, अंधेरा। कह रहा है वो खतूत जिनसे उजाला होता है वो मेरे दिल में अंधेरा छोड़ गए। ये सितारे, ये जो आसमान पर सितारे हैं मेरे घर टूट के बेकार गिर गए। कहता आसमान पर सितारे हैं, रोशनियाँ कर रहे हैं, ये टूट गए मेरे घर में गिर गए। जब मेरे घर में सितारे गिर गए तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये सितारे तो बुझे हुए थे। शायर कहना ये चाह रहा है कि उसके महबूब ने उसको इत्तला दी कि वो उसके पास आ रहा है, तो ये एक उजाले का ख़त था। शायर बहुत खुश हुआ, मेरा महबूब आ रहा है। जब उसका महबूब उसके पास आया तो उसने ये बताया कि वो बहुत जल्द जाने वाला है, तो इससे शायर क्या हो गया, उदास हो गया, उसके दिल में अंधेरा हो गया। शायर कह रहा है आसमान से सितारा टूट के मेरे घर आया है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। महबूब खुद चल के मेरे घर आया है, लेकिन ये बताने आया कि वो मुझे छोड़ के कहीं दूर जा रहा है, तो इस बात से शायर के दिल में अंधेरा हो गया और वो उदास हो गया। देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ, दर कहते हैं दरवाजे को, बाम कहती हैं छत को। ठीक है, कि शायर कह रहा है मैं अपने दरवाजे और छत को देख के लरस जाता हूँ। लरस जाना, डर जाना। मेरे हमसाए, हमसाए साथ वाला घर, पड़ोसी में जब भी कोई दीवार गिरे। लफ्जी मानी तो ये हो गया कि जब मेरे पड़ोसी की कोई दीवार गिरती है तो उस पर कोई मुश्किल आती है तो मुझे अपनी फ़िक्र पड़ जाती है, क्या मेरी भी तो दीवार कच्ची है, मेरी जो छत है ये भी कमज़ोर है। कहने का मतलब है कि शायर कह रहा है जब हमसाए का यहाँ ये मतलब नहीं कि साथ वाला घर, यानी मेरा जैसे किसी बंदे को जब उसका महबूब छोड़कर चला जाता है, उसके महबूब उसको छोड़कर चला जाता है। हम महबूब के जाने की बात कर रहे थे, लाइट हमें छोड़ के चली गई। तो शायर कह रहा है जब किसी बंदे को उसका महबूब छोड़कर चला जाता है तो वो भी डर जाता है कि मेरा महबूब जो है वो भी इतना वो है, नखरे दिखाने वाला है, इतना मगरूर है, तो वो भी मुझे छोड़कर चला जाए तो मेरा भी ये हाल ना हो जाए। अब ज़रा लाइट आ जाए तो हम इन अशार की तशरीह आपको दिखाते हैं और लाइट आने के बाद अगले अशार की तशरीह आपको पेश करते हैं। तेरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब सितारे आसमान पर मौजूद थे तो चमक रहे थे और रोशन थे, मगर जब वो टूट कर मेरे घर में गिरे तो मेरे घर में उनका गिरना बेफ़ायदा था, क्योंकि सितारों के गिरने और टूटने से उनकी रोशनी ख़त्म हो गई और मेरा घर उनसे रोशन न हो सका। शायर कहना ये चाहते हैं कि मेरी किस्मत इस कदर ख़राब है कि दुनिया को रोशन करने वाले सितारे भी मेरे घर को रोशन न कर सके, बल्कि उन्होंने मेरे घर के अंधेरों में इजाफ़ा कर दिया है। इस शेर का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जब खूबसूरत चेहरे वाला महबूब मेरे घर आया
तो उसके हुस्न की रोशनी ने मेरा घर और दिल को रोशन कर दिया, और उसका मेरे घर आना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आसमान का कोई सितारा टूट कर मेरे घर आ गया हो। लेकिन जब वो वापस चला गया तो मेरे घर और दिल की रोशनी तारीकी में बदल गई, लिहाजा थोड़ी देर के लिए आना बेफ़ायदा ही रहा। लुत्फ़ तो तब था कि महबूब हमेशा के लिए मेरे घर में आता, ताकि उसके हुस्न के जलवों से मेरा घर हमेशा रोशन और मुनव्वर रहता। देखकर अपने दरोबाम लरस जाता हूँ मेरे हमसाये में जब भी कोई दीवार गिरे। इस शेर में शायर ने इंसान की एक नफ्सियाती कैफियत को बयान किया है कि जब इंसान के आसपास कोई हादसा रोनुमा होता है तो इंसान डर जाता है और उसे लाशऊरी तौर पर अपनी फ़िक्र लाहक हो जाती है कि कहीं मेरे साथ भी इस तरह का कोई हादसा पेश ना आ जाए। इसलिए शायर कहता है कि जब मेरे पड़ोस में कोई हादसा पेश आता है तो मैं अपने हालात देखकर कांप उठता हूँ और परेशान हो जाता हूँ कि कहीं मेरे साथ भी इस तरह का कोई हादसा ना पेश आ जाए और मेरा महबूब भी मुझे छोड़कर कहीं और ना चला जाए। वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, ना उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। वक्त की डोर, डोर धागे को कहते हैं, डोर मांझे को कहते हैं। आप में से बहुत से बच्चे पतंगे उड़ाते होंगे या घर की छत पे आपने देखो पतंगे उड़ रही हूँ, तो पतंग उड़ाने के लिए एक धागा, एक मांझा इस्तेमाल किया जाता है, उसको डोर कहते हैं। ठीक है, तो तार को डोर कहते हैं। अब जब ये पतंग कहीं पे या हो जाता है, पेच लड़ जाते हैं या उड़ते उड़ते पतंग, ये जो डोर है, ये धागा, ये मांझा, ये टूट जाता है, तो ये किसी भी वक्त कहीं से भी जो है ये टूट सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है वक्त की डोर, वक्त का जो धागा है ये पता नहीं चलता कहाँ से कब टूट जाए। वक्त की डोर का मतलब है, वक्त का मतलब है किस चीज़ का वक्त, हमारी ज़िंदगी का वक्त। तो ये हमारी ज़िंदगी के वक्त की डोर हमारी चलती हुई सांसें, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। किस घड़ी, घड़ी कहते हैं वक्त को, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिर। तो शायर कह रहा है कि मौत का खौफ एक तलवार की तरह है कि तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है, किसी भी लम्हे वो लटकी हुई तलवार मेरे सर के ऊपर गिर सकती है और मुझे ख़त्म कर सकती है। मतलब ये कि मुझे हर वक्त, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त मौत जो है वो आ सकती है। तो ऐ इंसान, तू क्यों गफलत में पड़ा हुआ है, तू क्यों ऐशो इशरत की ज़िंदगी की तरफ पड़ा हुआ है, तुझे पता भी नहीं है तेरी मौत का क्या वक्त मुकर्रर है, किसी को पता नहीं। तो अगर हमें मौत का खौफ होगा तो हम क्या होंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे। अगर मौत का ही खौफ नहीं होगा तो फिर हम जो हैं आगे पीछे या उल्टे रास्तों पर चलेंगे। तो शायर कह रहा है, बात तो नामुकम्मल की है, लेकिन कह रहा है कि किसी को पता नहीं है, कि शायर कह रहा है किसी को पता नहीं किस वक्त जो है मेरी मौत आ सकती है। देखते कि हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ। अब शायर अपने आप को मुखातिब करके कह रहा है, शकीब उसका तखल्लुस है कि इतनी बुलंदी की तरफ क्यों देखते, ना उठाया करो सर के दस्तार गिरे। क्योंकि देखें, अब आपने एक टोपी पहनी हुई है, इस तरह ये टोपी है, ये आपने एक टोपी पहनी हुई है, वो आप बुलंदी की तरफ देखें तो ये टोपी आपसे गिर जाएगी। तो शायर कह रहा है कि तुम इतनी बुलंदी की तरफ मत देखा करोगे तुम्हारी दस्तार गिरे। अब यहाँ दस्तार का मतलब है, दस्तार पगड़ी को कहते हैं, लफ्जी मायने पगड़ी, ठीक है, लेकिन ये दस्तार, ये पगड़ी इज्जत के लिए होती है। बुलंदी ऊंचाई को कहते हैं, यानी आप अपने से ऊंचे लोगों की तरफ मत देखा करें, जो आपसे ज़्यादा खुशहाल हैं, जो मर्तबे में आपसे ज़्यादा ऊपर है, आप उनकी तरफ मत देखा करें। जब आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपकी पगड़ी गिर जाएगी, यानी आप अपनी इज्जत जो है आप कम कर देंगे। शायर ये भी कहना चाह रहा है, यानी आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। शायर ये भी कहना चाह रहा है कि अपने मर्तबे के लोगों से मोहब्बत किया कर, अपने से ऊंचे लोगों से मोहब्बत करेगा तो क्या होगा, आपकी दस्तार जो है ये गिर जाएगी। यानी हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई इतनी मुश्किल गज़ल नहीं थी, गज़ल का अख्ताम हो गया। इन दो अशार की तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं। वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर पे लटकती हुई तलवार गिरे। इस शेर में शायर ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मौत का डर और धड़का
हर वक्त लगा रहता है। किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी मौत आकर ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर सकती है। इस ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे किसी के सर पे तलवार लटक रही हो, जो किसी भी वक्त उसके सर पर गिरकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती है। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है वो गफलत और ऐश परस्ती को छोड़कर मौत से पहले पहले आखिरत के सफ़र की तैयारी में लग जाए और नेक आमाल और अच्छे कामों की तरफ तवज्जो दे। देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, न उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। शायर गज़ल के मक्ता में कहते हैं कि इंसान को मर्तबे में अपने से ऊपर के लोगों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपना मवाजना ऊंचे और अमीर लोगों से करता है तो परेशान हो जाता है और नाशुक्र की कैफियत पैदा होती है, जबकि अपने से नीचे वाले गरीब लोगों को देखकर शुक्र का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा पगड़ी चूँकि इज़्ज़त की अलामत समझी जाती है, इसलिए शायर कहता है कि इतनी बुलंदी की तरफ ना देखो कि सर की पगड़ी ही गिर जाए, यानी इज़्ज़त ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इज़्ज़त के सामने माल और दौलत कुछ वक़्त नहीं रखते। इसलिए अपने से ऊपर वाले मालदार लोगों को देखकर हिरस व लालच करने की बजाय इंसान को अपनी औकात में रहते हुए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगली वीडियो में गज़ल नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई बात हो कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।